चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर्स में पायस को पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कोलाइडी विलयन का भी एक अवस्था है और आज अंत में मतलब आपका आज ये पृष्ठ रसायन का अंतिम विधि होगा पायस, और इसमें हम लोग जेल पढ़ेंगे और इस तरह से आपका पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब 5वां चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पायस, जिसको इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। साथ में पढ़ेंगे जेल क्या होती है, जेल कैसे बनाई जाती है, जेल कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग जानेंगे। देखो, पायस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमल्सन कहते हैं। पायस बनती कैसे? पायस देखो, पायस में क्या होता है कि कोलाइडी विलयन एक ऐसा कोलाइडी विलयन चाहिए जिसमें दोनों अवस्था एक द्रव होनी चाहिए। जैसे परिक्षिप्त अवस्था भी जल होनी चाहिए और परिक्षेपण माध्यम भी जल होनी चाहिए। बस मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि पायस भी एक कोलाइडी विलयन की अवस्था है। क्या है? कोलाइडी विलयन का एक अवस्था है। क्या? एक अवस्था है, ठीक है ना। पायस भी एक कोलाइडी विलयन का क्या है? अवस्था है, जिसमें दोनों भाग द्रव होते हैं और द्रव में से एक भाग फिक्स है कि जल होगा, एक भाग जल होना निश्चित होता है। तो लिख सकते हैं पायस कोलाइडी विलयन का एक अवस्था होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं और उस द्रव में से एक भाग जल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर पायस दो प्रकार के बन जाते हैं, एक तेल जलीय पायस और दूसरा का जल तेलीय पायस है। बाबू ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, तेल जलीय पायस का मतलब होता है तेल को जल में डाला गया है और जल तेलीय पायस का मतलब होगा जल को तेल में डाला गया है। अभी यहाँ पर समझो तेल जलीय पायस हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। ये कोई मान लीजिए आपका कोलाइडी विलयन, इसमें कोई मान लीजिए जल की मात्रा है, ठीक है ना, इसमें जल की मात्रा है, इसके ऊपर तेल के कण डाल दिया गया, मतलब इसके ऊपर क्या डाल दिया गया? तेल डाल दिया गया। तो सोचिए, तेल डाली जाएंगी तो क्या तेल में जल कभी घुल सकता है? कभी घुल सकता नहीं। अब इसके लिए किसी ना किसी पायसी कारक किसे कहते हैं? जो जल को और तेल को मिला दे, जो जल को और तेल को मिला दे वही क्या कहलाता है? पायसी कारक। तो जल और तेल को मिलाने का काम कौन करता है? जल और तेल को मिलाने का काम कौन करता है? जो पदार्थ मिलाने का काम करता है उसको हम लोग पायसी कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायसी कारक कहते हैं। बाबू सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना तो समझिएगा ध्यान से। देखो, तेल जलीय पायस में क्या होता है कि तेल की मात्रा कम, जल की मात्रा अधिक होती है। यानी जब तेल को जल में डुबाते हैं तो तेल जल के अंदर नहीं घुलने वाला, नहीं मिलने वाला है। उसको मिलाने के लिए एक पायसी कारक पदार्थ की आवश्यकता होती है और वो पायसी कारक पदार्थ कौन होता है? साबुन हो जाता है। कौन होता है? साबुन होता है। साबुन जब इसमें आएगा ना, साबुन का सूत्र आपको बता दिएगा, C17 H35 COON, ये होता है साबुन का सूत्र। तो इसका ये वाला भाग पूंछ होता है और ये वाला भाग क्या होता है? ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग सिर होता है। तो सिर किधर जाएगा? जल की ओर जाएगा और C17 H35 तेल से मिल जाता है। यानी ये वाला भाग पायसी कारक साबुन लेकर चले हैं तो हाई वाला भाग तेल से मिलेगा, ये वाला भाग जल से मिल जाता है और जल से मिलने के बाद क्या करेगा? ये दोनों को मिलाने का काम कर देता है। अब देखो, यहाँ पर एक समझना बुआ, जो नकली दूध होती है ना वो कैसे बनती है? नकली दूध पीने से बहुत शरीर को क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को आप जरा सा समझ लो, नकली दूध कैसे बनता है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका क्या, इस पायस में आपका जल है, ये वाला भाग जल है, ठीक है ना, ये वाला भाग आपका क्या है? जल है और ऊपर वाला भाग क्या है? आपका तेल है। बाबू, जल और तेल मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद जब इसमें साबुन को डाल के घोल देते हैं, साबुन या शैम्पू कोई भी कण अगर इसमें डाल के हम लोग घोल देते हैं तो देखना ये दूध टाइप का हो जाता है और रियल में लगेगा कि ये क्या है? दूध ही है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। देखना, तो इस दूध को हम लोग क्या बोलते हैं? नकली दूध कहते हैं। इस दूध को क्या बोलते हैं? नकली दूध। ये हटा दीजिए, इसको हम लोग को समझना नहीं है। देखो, तेल जलीय पायस में तेल को जल कर डाली जाती है तो ये तभी मिलेंगे जब वहां पर कोई पायसी कारक होगा, मतलब जब कोई इनको मिलाने वाला होगा। जैसे आप कोर्ट में लव मैरिज करने जाते हैं तो क्या लड़का लड़की गवाह से होगा? नहीं, उसके लिए एक अलग गवाह खोजता है, यानी मिलाने वाला भी एक अलग चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जल और तेल को मिलाने के लिए एक पायसी कारक और पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लोग साबुन लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो जल तेलीय पायस एक ऐसा पायस होता है जिसमें तेल को जल के अंदर डाली जाती है। अब दूसरा समझते हैं जल तेलीय पायस। ये तेल जलीय पायस था, ये जल तेलीय पायस है। इसका मतलब है कि यहाँ तेल की मात्रा अधिक होगी, तेल बहुत ज्यादा है और जल की मात्रा बहुत कम होगी। यानी जल तेलीय पायस में क्या होगा कि जल को तेल के अंदर डालना है, तो उस प्रकार के पायस को हम लोग क्या बोलते हैं? जल तेलीय पायस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पायस के प्रकार आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं जेल क्या होता है। देखो बुआ, जेल क्या होता है? ठोस और द्रव को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है? जेल बनता है। यानी ठोस और द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। अब देखो, मतलब जेल भी क्या है? कोलाइडी विलयन की अवस्था है, यानी कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग है ना, कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग में दोनों चीज पढ़ना, पायस और जेल। तो जेल बोल सकते हैं कि जेल भी एक कोलाइडी विलयन का अवस्था है जिसमें एक भाग द्रव और दूसरा भाग ठोस।
एक भाग द्रव दूसरा भाग ठोस होता है, इन दोनों ठोस और द्रव को मिलाएंगे तो क्या बनता है, जेल बनता है। देखो जेल मतलब आप जेली का नाम सुने होंगे, कभी कभी दुकान पर मिलता भी 1 रुपये वाला जेली आता है पीने वाला, ठीक है ना, वो सब जेल। देखो इसमें क्या होता है, एक भाग ठोस होगा दूसरा भाग द्रव होता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आप चर्बी लेकर चलिए, चर्बी या मक्खन लेकर चलिए, आप मक्खन ही लेकर चलिए, तो मक्खन में क्या होता है बाबू, मक्खन में इस चर्बी आप प्लस ये आपका मिल्क बनता है, दूध से बनता है, चर्बी और दूध से बनता है, तो चर्बी एक तरह का ठोस हो गया, दूध क्या हो गया, एक द्रव हो गया, तो ये मक्खन एक तरह से आपका क्या होता है, जेल हो जाता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जेल एक कोलाइडी विलयन का अवस्था है जिसमें एक भाग द्रव और दूसरा भाग ठोस होता है, ठीक है ना। देखो जेल 2 प्रकार का होता है, अगर जेल आपको बनाना है तो कोलाइडी विलयन को आप ठंडा कर दीजिए। जो भी आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये कोलाइडी विलयन है, कोई भी कोलाइडी विलयन है, अब इसको आप क्या करिए, ठंडा कर दीजिए। तो जैसे ही आप कोलाइडी विलयन को ठंडा करेंगे तो वो बन जाता है आपका जेल है, मतलब जम जाना, दूध को दही में जमा देना, एक तरह से जेल आपका बन जाता है, ठीक है ना। देखो जेल 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यास्थ जेल होता है और दूसरा अप्रत्यास्थ जेल होता है। प्रत्यास्थ जेल का मतलब क्या होता है कि जब जेल पर बाहरी बल लगाएंगे तो उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन बाहरी बल हटाने से फिर वो उसी आकार में चला आता है, तो ऐसे जेल को प्रत्यास्थ जेल कहते हैं। लेकिन अप्रत्यास्थ जेल का मतलब होता है जब बाहरी बल लगाएंगे तो उसका आकार चेंज होगा, फिर बाहरी बल हटाने के बाद उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पुनः अपने आकार में नहीं आएगा, तो इस घटना को अप्रत्यास्थ जेल कहते हैं। तो आपको इतना नहीं जानना, बस इतना जानना है जेल किसे कहते हैं, तो ठोस और द्रव के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, जेल कहते हैं। जेल 2 प्रकार के, कौन कौन, प्रत्यास्थ जेल, अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल का मतलब होता है बाहरी बल लगाएंगे तो आकार परिवर्तित होगा, बल हटा लेंगे तो फिर वो उसी आकार में चला आएगा। अप्रत्यास्थ जेल का मतलब होता है बाहरी बल लगाएंगे तो आकार परिवर्तित होगा, अब बल हटाने के बाद वो पुनः अपने पहले वाले आकार में नहीं आता है, तो ऐसे जेल को हम लोग अप्रत्यास्थ जेल कहते हैं। जेल अगर बनाना है तो बस एक विधि अप्लाई करो, ठंडा करना है। कोलाइडी विलयन जो होता है ना उसको ठंडा कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा। तो आई होप ये जो पायस है, जो जेल है, ये जो आपको पायस और जेल की जो विस्तार जानकारी थी मैंने आपको समझा दी है, और आपको मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आपको लग रही है कि आपके लिए काफी मेहनत कर जा रहे, तो इस वीडियो को यार कम से कम अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस बात को समझ सके, जान सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।